Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. यह हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाठ 15 एक की दो की। ये कहानी है दो बहनों की जिसमें एक का नाम एक की तथा दूसरी का नाम दो की है। ये नाम कुछ अजीब से है ना? जानना नहीं चाहेंगे कि ये नाम अजीब से क्यों है। साथ ही साथ ये कहानी उन दो बहनों की है और उन बहनों के साथ क्या क्या होता है ये हम पढ़ेंगे इस कहानी एक की और दो की में। इस कहानी में एक घने जंगल में एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी में एक बुढ़िया है। वो बुढ़िया किस प्रकार एक की और दो की के साथ व्यवहार करती है ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे। जानना चाहेंगे वो बुढ़िया क्या करती है? चलिए पढ़ते हैं ये कहानी एक की और दो की। दो बहनें थीं। एक का नाम था एक केस वाली और दूसरी का नाम था दोन केस वाली। दोनों बहनें अपने अम्मा और बाबा के साथ एक छोटे से घर में रहती थीं। एक केस वाली का एक ही बाल था, इसलिए सब उसे एक की बुलाते थे। ध्यान से सुनेंगे, एक केस वाली का एक ही बाल था, सर में उसके एक ही बाल था, इसीलिए उसका नाम एक की था। समझ में आया एक की नाम क्यों था? क्योंकि उसके सर में सिर्फ एक बाल था। दो केस वाली बड़ी घमंडी थी, उसके दो बाल थे, इसलिए सब उसे दो की बुलाते थे। दो की के कितने बाल थे? सर में सिर्फ दो बाल थे और इसीलिए उसे दो की कहते थे। तो इसलिए समझ में आया कि इस कहानी का नाम एक की और दो की क्यों है। क्योंकि दो बहनें हैं, एक जिसके सिर्फ सर में सिर्फ एक बाल है, इसीलिए उसका नाम एक की है, तथा एक दूसरी बहन है जिसके सर पे सिर्फ दो बाल हैं, इसलिए उसका नाम दो की है। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखिए। अम्मा सोचती थी कि दो की जैसी सुंदर लड़की तो दुनिया में है ही नहीं, और बाबा उसको सोचने की फुर्सत ही कहाँ, काम में जो उलझे रहते थे। उलझे रहना मतलब लगे रहना, काम में व्यस्त रहना, इसलिए उन्हें सोचने का कुछ समय नहीं मिलता था। दो की हमेशा अपनी बहन पर रौब जमाती रहती। एक दिन एक की घने जंगल में गई। चलते चलते वह घने जंगल के बीच आ पहुंची। चारों तरफ सन्नाटा था। सन्नाटा मतलब क्या होता है? जहां कोई किसी भी तरह की आवाज नहीं होती, बिल्कुल चुपचाप, इसीलिए उसे सन्नाटा कहते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने एक आवाज सुनी, पानी, मुझे प्यास लगी है, कोई पानी पिला दो। एक की रुकी और उसने चारों तरफ घूम कर देखा, वहां तो कोई नहीं था। फिर उसने देखा सूखी मुरझाई हुई मेहंदी की एक झाड़ी जिसके पत्ते सरसरा रहे थे। जब वहां कोई नहीं दिखा तो उसने देखा, क्या देखा कि एक मेहंदी की झाड़ी थी। मेहंदी क्या होती है? जो हाथों में लड़कियां रचाती हैं ना, उसे बोलते हैं मेहंदी। तो मेहंदी थी, उसकी झाड़ियां थी, वो बिल्कुल सूखी और मुरझाई हुई थी और उसके पत्ते सरसर की आवाज कर रहे थे। पास में ही पानी की धारा बह रही थी। धारा मीन्स कोई छोटी सी नदी तो नहीं कहेंगे, नदी में तो बहुत सारा पानी होता है। एक छोटी सी नदी सी बह रही थी, बहुत हल्की दुबली पतली सी। एक की ने चुल्लू में पानी भरकर एक बार, दो बार, कई बार झाड़ी के ऊपर डाला। अब चुल्लू क्या होता है? चुल्लू जब हम अपने हथेली की उंगलियों को यूं मोड़ देते हैं इस तरीके से, इसको जो ये बन गई, इसे बोलते हैं चुल्लू। इसमें पानी उठाया धारा में से और झाड़ी के ऊपर डाल दिया। कितनी बार? एक बार, दो बार और कई बार उसने डाला। मेहंदी की झाड़ी बोली, धन्यवाद एक की, मैं तुम्हारी ये मदद याद रखूंगी। एक की आगे बढ़ गई। फिर अचानक सन्नाटे में उसे एक और आवाज सुनाई दी, मुझे भूख लगी है, कोई मुझे खाना खिला दो।
एकी ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। मरियल मीन्स कमजोर सी एक गाय जो थी वो पेड़ से किसी ने बांध रखी थी। एकी ने घास फूस इकट्ठी की और गाय को खिला दी। उसके बाद उसने गाय के गले में बंधी रस्सी को खोल दिया। ये आप नीचे देख रहे हैं, ये एक की एक केस है ना, इसका एक बाल है और वो गाय को घास खिला रही है। धन्यवाद एकी, मैं तुम्हारी ये मदद हमेशा याद रखूंगी, गाय ने कहा। झाड़ी ने भी यही कहा और गाय ने भी यही कहा। एकी अब चलते चलते थक गई थी क्योंकि वो बहुत दूर आ गई थी जंगल में। उसे गर्मी भी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहाँ जाए। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। एकी दौड़कर झोपड़ी तक गई और आवाज लगाई, कोई है? एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आह, आ गई मेरी बच्ची, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। आओ अंदर आ जाओ। राह मतलब तुम्हारा ही रास्ता देख रही थी, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आओ अंदर आ जाओ। एकी हैरान हो गई और चुपचाप झोपड़ी में आ गई। हैरान क्यों हो गई? क्योंकि उसे कैसे पता कि वो बुढ़िया को कैसे पता कि वो एकी वहां पर आने वाली है जो उसकी राह देख रही थी, है ना? तो हैरान तो होना स्वाभाविक ही था इतनी जंगल के में झोपड़ी के अंदर। झोपड़ी में आकर उसे बहुत अच्छा लगा। बूढ़ी अम्मा ने कहा, आओ बेटी, तुम्हारे लिए नहाने का पानी तैयार है। पहले अच्छी तरह से तेल लगाओ और उसके बाद नहा लो, फिर हम खाना खाएंगे। एकी ने शर्माते हुए कहा, नहीं नहीं। अम्मा ने पुचकार कर कहा, अरे नहीं क्या, जैसे मैं कहती हूं वैसा करो। पुचकार का मतलब प्यार होता है। अम्मा ने प्यार से कहा। एकी ने बूढ़ी अम्मा की बात मान ली। फिर पता है क्या हुआ? पता है? नहीं पता? चलिए मैं बता रहा हूं आगे, ध्यान से सुनते रहिए स्टोरी। एकी ने जैसे ही अपने सर से तौलिया हटाया तो उसने पाया कि उसके सिर पर एक नहीं परंतु बहुत सारे बाल थे। क्या मैजिक हुआ, क्या जादू हुआ कि जैसे ही उसने तौलिया हटाया तो उसके सर में एक नहीं बल्कि बहुत सारे बाल आ गए। एकी इतनी खुश हुई कि वह खाना खा ही नहीं सकी। बस बार बार वह बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद ही करती रही। बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम घर जाओ बेटी और हमेशा खुश रहो। एकी के तो जैसे पंख ही निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली। पंख ही निकलना, पंख निकलना एक मुहावरा है। पंख निकलने का मतलब है कि खुशी से फूला ना समाना, है ना? और जैसे कि अब उसको तो बाल मिल गए थे, है ना? तो उसे तो खुशी होनी ही थी, तो इसलिए लिखा है इसके लिए, यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है कि पंख निकल आए। वह सरपट घर की तरफ दौड़ी। सरपट मतलब एकदम से, जल्दी से। रास्ते में उसे गाय ने मीठा मीठा दूध दिया और झाड़ी ने हाथों पर रचाने के लिए मेहंदी दी। घर पहुंचकर एकी ने सारी कहानी सुनाई। दोक्की कहानी सुनते ही सीधे जंगल की तरफ भागी। दोक्की इतना तेज भाग रही थी कि ना उसने प्यासी झाड़ी और ना ही भूखी गाय की पुकार सुनी। पुकार मतलब आवाज। वो इतना तेज भाग रही थी कि झाड़ी ने भी उसे कुछ कहा और गाय ने भी उसे कुछ कहा, मगर उसने किसी की भी कोई बात नहीं सुनी। और उसके बाद क्या हुआ? वह तो धड़धड़ाती हुई झोपड़ी में घुस गई और बूढ़ी अम्मा को हुक्म दिया। हुक्म मतलब आदेश देना, आज्ञा दी, मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। हाँ आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। पानी तैयार है, नहा लो, बूढ़ी अम्मा ने दोक्की से कहा। झटपट नहाने के बाद जैसे ही दोक्की ने तौलिया सर से हटाया, उसकी तो चीख निकल गई। जबकि एक की तो खुश हो गई थी, मगर दोक्की की तो चीख निकल गई। अब क्यों निकली चीख? दोक्की के 2 ही बाल थे और वे भी झड़ गए थे। दोक्की के साथ क्या हुआ? उसके बाल नहीं आए, उसके तो जो 2 बाल थे ना वो भी गायब हो गए। रोते रोते दोक्की घर की तरफ चलने लगी। रास्ते में उसे गाय ने सींग मारा और मेहंदी की झाड़ी ने कांटे चुभो दिए। मगर अब दोक्की अपना सबक सीख चुकी थी। सबक मतलब क्या हुआ? अपना पाठ या उसे शिक्षा मिल गई थी, उसकी समझ में आ गया था। इसके बाद एक की दोक्की अपने माँ बाबा के साथ खुशी खुशी रहने लगी।
मतलब कि अब दोक्की सुधर गई थी और इस घटना के बाद उसकी समझ में आ गया था कि किसी की भी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए और सबकी मदद करनी चाहिए। और अब उसके बाद वो अपनी बहन के साथ और अपनी मम्मी पापा के साथ चारों के चारों मिलकर अच्छे से रहने लगे। कैसी लगी आपको ये स्टोरी? बढ़िया थी ना? मजा आया? चलिए अब फटाफट देखते हैं कि क्या क्या आपको समझ में आया। ये आपको इसके अभ्यास प्रश्नों से पता चलेगा। चलिए अभ्यास प्रश्न करते हैं। सबसे पहले है कहानी से। क्या बूढ़ी अम्मा पहले से जानती थीं कि एक्की और दोक्की उनके घर आने वाली हैं? तुम्हें कैसे पता चला? अब आपने देखा कि बूढ़ी अम्मा को पता था पहले से ही कि एक्की और दोक्की उनके घर में आने वाले हैं। उसे कैसे पता था? आपको कैसे पता चल रहा है कि उसे पता था? हमें ऐसे पता चल रहा है कि जब एक्की और दोक्की बुढ़िया के झोपड़ी के पास पहुंचे तो बुढ़िया ने पहले से ही सारी तैयारी कर रखी थी। कैसी तैयारी? कि उसने दरवाजा खोलकर कहा कि भाई मैं तुम्हारा ही राह देख रही थी, तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और साथ ही साथ उन बुढ़िया ने उन दोनों के लिए नहाने के लिए पानी गर्म करके या पानी रखा हुआ था, है ना? तो इससे हमें पता चलता है कि बुढ़िया को पहले से ही पता था कि वो दोनों आने वाले हैं। राइट। नेक्स्ट, दोक्की का मेहंदी की झाड़ी और गाय पर ध्यान क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गया होगा? क्योंकि वो इतनी तेज दौड़ रही थी और उसे गाय और झोपड़ी से कुछ नहीं लेना था, गाय और झाड़ियों से कुछ नहीं लेना था। उसे तो बस अपने बाल चाहिए थे जो कि नहाने के बाद ही मिले थे, तो इसलिए उसने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक्की ने झाड़ी और गाय की मदद कैसे की? एक्की ने झाड़ी को तो क्या करा, अपने चुल्लू से पानी भर भर के पानी पिलाया और गाय जो भूखी थी उसको घास फूस इकट्ठा करके घास फूस खिलाया। इस तरीके से एक्की ने गाय और झाड़ी की मदद की। राइट। अब वो कहता है देखिए मेहंदी, अगला क्या है? मेहंदी। मेहंदी की झाड़ी ने एक्की को लगाने के लिए मेहंदी दी। मेहंदी की झाड़ी से लगाने के लिए मेहंदी कैसे तैयार की जाती है पता करो और सही क्रम में लिखो। अब मेहंदी कैसे बनाई जाती है वो बताना है। पहले मेहंदी की झाड़ी से हम क्या करते हैं? पत्तियां तोड़ते हैं। उसके बाद हम उन पत्तियों को पीसते हैं। पहले सिलबट्टे में पीसी जाती थी और अब कुछ लोग मिक्सी में भी पीसते हैं, मगर सही तरीका है कि सिलबट्टे में पीसेंगे थोड़ा सा पानी मिला के उसमें, और पीसने के बाद एक पेस्ट जैसा तैयार हो जाएगा, एक लेप तैयार हो जाएगा और उस लेप को हम अपने हाथों में या जहां भी हम मेहंदी लगाना चाहते हैं वहां पर मेहंदी रचा लेंगे, लगा लेंगे। राइट। नेक्स्ट है मेहंदी जब रचाई जाती है तब उसका रंग गाढ़ा होता है और धीरे धीरे फीका पड़ता जाता है। किन किन चीजों का रंग कुछ समय के बाद फीका हो जाता है? अब जैसे आप लड़कियों ने तो मेहंदी लगाई होगी और लड़कों ने देखी होगी, जब नई नई मेहंदी लगती है तो वो बहुत गाढ़ी होती है और धीरे धीरे वो फीकी पड़ने लगती है। तो ऐसे ही आपने उन चीज़ों के बारे में बताना है जो धीरे धीरे फीके होने लगते हैं, जैसे मेहंदी, सूती कपड़े, उनका रंग भी धीरे धीरे फीका होने लगता है। उसी प्रकार और कौन सी चीज़ें हैं जिनका रंग धीरे धीरे फीका होने लगता है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। राइट। अगला प्रश्न है नीचे दी गई जगह पर मैं अपनी हथेली को रखो। कैसे? ऐसे करके रख देंगे। अब सर का हाथ तो बड़ा है ना, आप रखेंगे तो आपका हाथ आ जाएगा। राइट। अब इसके चारों ओर पेंसिल फिराओ। लो, बन गया तुम्हारा हाथ। मेहंदी से जो डिजाइन तुम अपने हथेली पर बनाना चाहते हो वह बनाओ। इसको लड़के भी कर सकते हैं क्योंकि हाथ तो गंदा नहीं होगा। आप अपनी हथेली को ऐसे रखेंगे और पेंसिल से किनारे किनारे उसके निशान बना देंगे और उसके बाद उस पर मेहंदी से कोई भी डिजाइन आप बनाएंगे। राइट। तो ऐसा कुछ आपकी हथेली का डिजाइन बनेगा और उसके बाद आपने इसमें सुंदर सा जो भी आप मेहंदी का रंग लगाना चाहती हैं या डिजाइन बनाना चाहते हैं वो आप इसमें डिजाइन बना सकते हैं। राइट। अपने मन से। कहानी में दोनों बहनों के नाम उनके बालों की संख्या पर पड़ा है। तुम सोचकर खाली जगह में नाम लिखो। बालों की संख्या 1, तो 1 केस वाली यानी 1 की। 2 केस वाली यानी 2 की। अब 100 केस का, इसका 100 है तो क्या होगा? 100 केस वाली यानी 100 की।
और जीरो, जीरो केस वाली या शून्य, हिंदी में जीरो को बोलते हैं शून्य, तो शून्य केस वाली क्या हो जाएगा उसका, कुछ भी हो सकता है, शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है, या जोकी हो सकता है। अगर जीरो आप लिखते हैं, जीरो केस वाली लिखते हैं तो जोकी नाम हो सकता है उसका, है ना। तुम्हारे वाक्य, नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं, हर वाक्य में एक मोटा शब्द छपा है, उनकी मदद से तुम अपने मन से सोचकर वाक्य बनाओ और कक्षा में बताओ। वो कह रहा है कि नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं और उसमें कुछ शब्द जो हैं वो मोटे मोटे से लिखे हैं, जैसे कि सन्नाटा, फुर्सत, सरपट, मुरझा। आपने इन शब्दों से अपने लिए वाक्य बनाने हैं अपनी मर्जी से। जैसे कि उन्होंने क्या बनाया, जंगल में चारों तरफ सन्नाटा था, राइट। आपने अगला क्या, बाबा को सोचने की फुर्सत ही कहां, काम में जो उलझे रहते थे, फुर्सत। वह सरपट घर की तरफ दौड़ चली, मेहंदी की झाड़ी मुरझा गई थी। अब आपने सन्नाटा का शब्द को इस्तेमाल करके वाक्य बनाना है। अब सन्नाटा मतलब क्या होता है, शांत, बिल्कुल चुपचाप, कोई आवाज नहीं। तो इसके लिए क्या हो सकता है कि क्लास में टीचर के आते ही सन्नाटा छा गया, है ना। अगला क्या है, फुर्सत, कि एग्जाम्स में हमें खेलने की फुर्सत ही नहीं मिलती, ठीक है ना। अगला क्या है, सरपट, मैंने सरपट अपना होमवर्क कर लिया। या इससे अच्छा वाक्य क्या बन सकता है सरपट का, कि मैं सरपट साइकिल चलाकर अपने घर पहुंच गया, या मैं स्कूल से सरपट अपने घर पहुंच गया, राइट। नेक्स्ट है मेहंदी की झाड़ियां मुरझा, यहां मुरझा, फूल एक दिन में ही मुरझा जाते हैं। या कुछ भी आप और किसी के लिए लिख सकते हैं कि कल मैंने देखा कि मेरे गमले में फूल का पेड़ मुरझाया हुआ था, राइट। ऐसे ही अपनी मर्जी से आप कोई भी और वाक्य बनाएंगे। अगला कहता है नाम काम, एक्की ने देखा कि एक मरियल सी गाय पेड़ से बंधी हुई थी। एक की, गाय और पेड़ नाम वाले शब्द हैं, देखा और बंधी काम वाले शब्द हैं। कहानी में से ऐसे 5-5 शब्द और छांटकर लिखो। अब शब्द होते हैं कई तरीके से, इनमें से कुछ शब्द होते हैं नाम वाले और कुछ होते हैं काम वाले। नाम वाले शब्द वो होते हैं जिनसे हमें किसी के चीज के नाम का पता चलता है, और काम वाले शब्द वो होते हैं जिनसे किसी काम के होने का पता चलता है, जैसे कि इसने उदाहरण में दिया है, ठीक। अब जैसे मैं कह रहा हूं कि रमेश किताब पढ़ रहा है। क्या बोला मैंने, रमेश किताब पढ़ रहा है। तो इसमें रमेश और किताब कौन से शब्द हैं, नाम वाले। रमेश भी नाम है और किताब भी नाम है, राइट। और पढ़ रहा है, पढ़ना काम वाला शब्द हो गया, ठीक है। और ऐसे ही आपने पाठ में से ढूंढने हैं, जैसे दोक्की, अम्मा, बाबा, गाय, है ना, मेहंदी, ये क्या है, नाम वाले। और काम वाले शब्द जैसे रौब जमाना, क्या है काम वाला शब्द, क्या है, रौब जमाना। और एक शब्द था पानी पिलाया, तो पिलाना काम वाला शब्द है। और घास खिलाया, खिलाना एक काम वाला शब्द है ना। तो इसी प्रकार आप ऐसे ही और शब्द ढूंढकर यहां पर लिखेंगे, राइट। तो ये थी आपकी कहानी, हिंदी पाठ्य पुस्तक की लास्ट कहानी थी, वो थी एक की और दो की। मुझे आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अब आप अच्छे से अपना वर्क करेंगे, राइट। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.